बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, हम गरीब आवाम हैं, हम गरीब कौम हैं और हम सिर्फ गरीब ही नहीं, हम वेले भी हैं, करप्ट भी हैं, सरकारी ख़जाने पे हाथ साफ करने वाले भी हैं, हम गरीबों का माल खाने वाले भी हैं। जो हमारे सैलाब मुतासरीन के लोग हैं और जो हमारी आवाम है वो आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खून दे रहे हैं। आटे के जहाज़ में बंदा मारा गया और क्या क्या स्टोरियाँ नहीं सामने आ रही। 12 साल पुराना आटा, आज की खबर के मुताबिक सिंध में 12 साल पुराना आटा दिया जा रहा है। वो आटा जो रमज़ान पैकेज के लिए दिया गया था। ये ARY न्यूज़ की खबर है। ये सिचुएशन चल रही थी हमारे मुल्क में। मईशत यहाँ तक गिर गई कि 4.5 अरब जो हैं वो रिजर्व्स रह गए। पेट्रोल जो है वो उसकी प्राइसेस आसमान पर हैं। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। बिज़नेस के लिए LCs हम खोल नहीं सकते, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के लाले पड़े हुए हैं। जो हमारी PIA है, यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, उनको बैरून मुल्कों के हवाले किया जा रहा है, जिस तरह से भी मर्ज़ी किया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी सिचुएशंस हैं। ऐसी सिचुएशन है कि हम अपनी खुराक पूरी नहीं कर पा रहे। अब ऊपर से सैलाब आया। सैलाब की इमदाद इकट्ठी करने के लिए, जी सैलाब की इमदाद इकट्ठी करने के लिए जो हमारे हुक्मरान हैं वो चले गए जनेवा कॉन्फ्रेंस में। जनेवा कॉन्फ्रेंस डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे हुक्मरानों ने अपनी आवाम के लिए सोचा कि हमारी ये गरीब आवाम है, सैलाब आया था, तबाहकारियाँ बड़ी हो गई हैं, हम ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना है, हमने लोगों को साथ लेके चलना है, ज़िंदगियां बचानी है। तो चलें जी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, हम अपने लिए इमदाद इकट्ठी करते हैं। आप इसको खिराक भी कह सकते हैं। जब वहाँ पर गए, वुज़रा की पूरी फ़ौज इकट्ठी की, शानदार त्यारे में बैठे, सरकारी खर्चे पर जाके महंगे होटलों में क़याम किया, शाहाना तरीक़ा से पैसे, जो भी तरीक़ा था, मजबूरी बताई या जो भी बताया था, पैसे मांगे, इमदाद मांगी, इमदाद इकट्ठी की। अभी वो मिली नहीं है इमदाद। अभी ऐलान वगैरह हुए हैं, अल्लाह करे मिल जाए और अल्लाह करे अवाम पर लग जाए सारी की सारी, और अच्छी तरह से जो भी है ईमानदारी से काम हो जाए और हमारा मुल्क संभल जाए। लेकिन बात अफसोस की पता क्या है? बात अफसोस की ये है कि हमारे हुक्मरानों ने किस तरह से हाथ साफ किए। इमदाद अभी आई नहीं, पैसा भी मिला नहीं, अभी सिर्फ ऐलानात हुए हैं। और जो वहाँ पर आने जाने का खर्चा भी सरकारी ख़जाने से हुआ है, उस ख़जाने से जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें रिजर्व्स ख़त्म हुए हैं, वो खर्चा करके जब आ गए तो आते ही आके क्या किया? तशहीर कर दी। किस चीज़ की तशहीर की? सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। तो बंदे के मुंह में आधी बात होती है, अगली आधी का पहले ही बता दिया जाता है सोशल मीडिया पे ये हो रहा है। तशहीर की तो क्या ज़रूरत थी उस वक्त में, जब हमारे पास अपने पास पैसे हैं ही नहीं। तो सारे जो अक्सर बेशतर अखबारात हैं उनमें फ्रंट पेज पे इश्तिहार दे दिया, अक्सर बेशतर TV चैनल्स पर इश्तिहार दे दिया। ये इश्तिहार दिया है सरकारी ख़जाने से, उस ख़जाने से जो मांगने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों के लिए पैसे नहीं है, और ये तशहीर की जा रही है। बेसिकली ये सियासी तशहीर है, हम कामयाब हो गए। क्या ज़रूरत है बताने की कि भाई उधार लेके आ गए हैं या इमदाद लेके आ गए हैं? लोगों को तो पहले सारा पता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अगले की बात है। वो बात ये है, अच्छा अभी कोई तकरीबन 1-1.5 महीना पहले 2 अरब रुपया मीडिया तशहीर के लिए जारी किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जब इस सूरत हाल में कि हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, तनख्वाहें देने के लाले पड़े हुए हैं, रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, वगैरह वगैरह की जब सिचुएशन है और हम इमदाद लेने जा रहे हैं, बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इमदाद दे दो। तो फिर जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने इन हालात में फ़ैसला किया कि जी अवाम तो मर रही है, आटे के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्यों ना 165 लग्जरी गाड़ियाँ मंगवा ली जाए। बड़ी अच्छी बात है। मर रहे हैं ना अवाम, गरीब मर रहे हैं ना, अवाम मर रही है, गरीब अवाम मर रही है। नहीं आटा मिलता तो ना मिले। 165 जब लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी तो चमचमाती जब गाड़ियाँ सामने खड़ी होंगी तो क्या ही बात होगी। यार ये क्यों तरीका है? अवाम की सिचुएशन क्या है और हुक्मरानों का तरीका क्या है? उधार मांग के, इमदाद मांग के, खिरात मांग के आप आ रहे हैं
और आते ही आके सरकारी खजाने से इश्तहारात दे दिए। लोगों के पास पैसा नहीं है, आटे के लिए पैसा नहीं है, और बिज़नेस के लिए एलसीज खोल नहीं सकते हम, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते हम। वो जो बिजनेसमैन है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, बिजली आ नहीं रही है, रोटी पकाने के लिए गैस हमें मिल नहीं रही है, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए बिजली हमें मिल नहीं रही है, और हम लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं सरकारी खजाने से। सरकारी है ना, कौन सा किसी के बाप का है। हालांकि होता तो यह है कि जो सरकारी अवाम का है, लेकिन सरकारी खजाने से गाड़ियाँ भी खरीदी जा रही हैं, इमदाद लेके आए हैं और आते आगे सरकारी खजाने से तशहीर कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं जी हम बड़े कामयाब हो गए हैं, बड़े कामयाब हो गए हैं। कामयाब तो हो गए इमदाद लेने में, चलो जी मान लिया कामयाब हो गए, लेकिन ये भी कोई बात हुई कि कल जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी वक्त से सभी को सारा पता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने आते ही आके अपनी सियासी तशहीर की, पता नहीं क्यों कौन उसमें राज़ी हुआ और वो सरकारी खजाने से तशहीर सारी करके तो लोगों को कहा कि जी ठीक है आप लड़ते रहें आटे के लिए, ये देखो हम पैसा लेके आ रहे हैं जी, हमें इमदाद मिल गई, हमें इमदाद मिल